दोस्तों, ये कहानी है जादुई चक्की और दो भाइयों की, जो कि बड़ा भाई रोहनलाल बहुत ही अमीर और छोटा भाई सोहनलाल गरीब होता है। बड़ा भाई रोहनलाल अमीर होने के साथ साथ बहुत घमंडी और एक निर्दयी इंसान होता है और छोटा भाई बहुत ही नेक और भला इंसान होता है। वह सबकी मदद करता, लेकिन बेचारा बहुत गरीब होता है। हालांकि उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं होता, उसका पूरा परिवार भूखा ही सो जाता और बड़ा भाई बहुत ही अमीर होता और ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता। ऐसे ही एक दिन दिवाली का दिन आ जाता है। पूरे गांव में पटाखों से माहौल जगमगा उठता है और बड़ा भाई बहुत ही विधि विधान और मिठाई से पूजा कर रहे होते हैं और आंगन में सभी बच्चे और उनके बच्चे भी नाच कूद रहे होते हैं और पटाखे पटका रहे होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन बेचारी छोटे भाई सोहनलाल की बेटी मन ही मन में सोच रही, काश मेरे पास भी पटाखे होते। और फिर वह अंदर आ जाती और अपनी माँ से कहती, माँ माँ मुझे भी पटाखे चाहिए। और फिर उसका पिताजी अपने बड़े भाई सोहनलाल के पास मदद मांगने के लिए जाता। वह बेचारा मन ही मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं मेरा भाई सोहनलाल मेरी कुछ मदद करेगा कि नहीं। और वह अपने भाई के घर के सामने आ पहुंच जाता और अपने भाई का मकान देखकर बहुत ही खुश होता। और फिर वह जाता जाता अपने भाई के पास पहुंच जाता है और अपने भाई से जाकर कहने लगता है कि भैया भैया मुझे आपसे कुछ सहायता चाहिए, क्या आप मेरी सहायता कर दोगे? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, चलो यहाँ से जाओ, चलो। फिर धुतकार कर वह अपने भाई को वहाँ से भगा देता है। वह बेचारा मन में सोच रहा होता है कि ये भगवान अब मैं क्या करूँ। फिर वह सोचता ही जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखाई देता, जिसके पास लकड़ियों का बड़ा गट्ठर होता है और वह वहीं पर खड़ा रहता। फिर उधर से सोहनलाल आ रहा होता है। वह सोहनलाल उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है, हे क्या बात है, आप ऐसे क्यों खड़े हो, क्या बात हुई, मुझे बताओ। फिर बूढ़ा आदमी सोहनलाल से कहता है, अरे बेटा मैं बहुत ही बीमार हूँ, मेरे से तो ये लकड़ी का गट्ठर ले जाया नहीं जा रहा है, क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर दोगे? अरे हाँ क्यों नहीं, चलो। फिर सोहनलाल उसका गट्ठर अपने सिर पर रखकर बुजुर्ग के घर तक पहुंचा देता है, जिसके बदले में बुजुर्ग उसे एक मिठाई का डब्बा देता है और कहता अरे बेटा तुम पहाड़ के पीछे एक गुफा है, उसके अंदर जाना और वहाँ पर तुम्हें गुफा के अंदर 3 बोने मिलेंगे। तुम्हारे हाथ में ये मिठाई का डिब्बा देखकर वह बोने इसे मांग लेंगे और फिर तुम उनसे जादुई चक्की मांग लेना। वह सोहनलाल उस डब्बे को लेकर चल देता है और जाते जाते वह जंगल के पीछे वाली गुफा में पहुँच जाता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। फिर उसे वहाँ पर 3 बोने मिलते हैं और बोने कहते हैं, अरे तुम ये हाथ में क्या ले रहे हो? फिर सोहनलाल कहता है, अरे ये 2 मिठाई है। फिर बोना कहता है, अरे लाओ तुम ये मिठाई हमें दे दो और तुम इसके बदले में जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। फिर सोहनलाल वह मिठाई का डिब्बा बोनों को दे देता है और बोने सोहनलाल उसके बदले में उनसे चक्की मांग लेता है, जो चक्की
बोने उसे दे देते हैं और चक्की को पाकर सोहनलाल बहुत ही खुश होता और फिर चक्की को लेकर वह अपने घर को चल देता। सोहनलाल अपने घर जा ही रहा होता है कि वह बहुत ही मन में बहुत ही खुश होता है और फिर वह गुफा से बाहर निकलता है और चक्की को लेकर जाने लगता है। देखते ही देखते वह अपने गांव में पहुंच जाता है और अपने घर चक्की लेकर चला जाता है। वह मन ही मन में बहुत खुश होता है क्योंकि वह एक जादुई चक्की होती है। फिर वह अपने घर जाता और अपनी पत्नी और बच्चे को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता, अरे भगवान, अरे भाग्यवान, कहाँ पर हो, जल्दी आओ, चुन्नी बेटा कहाँ पर हो। फिर उसकी पत्नी, अरे एक चटाई लेकर आओ। फिर उसकी पत्नी चटाई लेकर आ जाती है और पूछने लगती है, अरे क्यों शोर मचा रहे हो तुम, और क्या ये पत्थर की चक्की उठा लाए। अरे भाग्यवान, यह पत्थर की चक्की एक जादुई चक्की है। इस चक्की से हम जो भी वस्तु मांगेगी यह हमें वही दे। और फिर सोहनलाल चक्की को चलाता और कहता, चक्की चक्की चावल निकाल। और तभी वहाँ पर चावल का ढेर लगना शुरू हो जाता और फिर सोहनलाल कहता, चक्की 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 दाल निकाल। और फिर वहाँ पर दाल का ढेर लगना शुरू हो जाता और सोहनलाल उस पर लाल रंग का कपड़ा डालकर उसे बंद कर देता और फिर वह सब खाना खाते और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते, दाल चावल बनाते और खा पी कर फिर वह चैन से सो जाते। आज बहुत दिन बाद वह बेचारे चैन की नींद सोते क्योंकि उन्हें कभी खाना मिलता और कभी नहीं, इसलिए आज वह बहुत खुशी से सो रहे होते हैं। फिर सुबह हो जाती है और अगले दिन फिर सोहनलाल बहुत सारा सामान निकालकर चक्की से उसे लेकर बाजार चला जाता और बाजार में सामान बेचकर फिर वह घर पैसे लेकर आ जाता और सोहनलाल बहुत ही खुश था क्योंकि उसके पास बहुत ही सारे पैसे आ जाते हैं। और देखते ही देखते सोहनलाल पैसे इकट्ठे करके एक बड़ा मकान खरीद लेता है। अब सोहनलाल गरीब से अमीर बन जाता है और वह बहुत खुश होता है और अपनी फैमिली को बड़े मकान में लेकर खुशी खुशी रहने लगता है। अब वह अच्छे कपड़े पहनने लगते और अमीरी की ज़िंदगी जीने लगते। तभी रोहनलाल की पत्नी कहती, अरे अरे तुम्हारा भाई इतना अमीर कैसे हो गया, एक बड़ा मकान भी खरीद लिया और सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, जाओ जाकर पता करो कि वह इतना अमीर कैसे हुआ। तभी उसका बड़ा भाई रोहनलाल सोहनलाल के घर चल देता है और जाकर कहने लगता है, और सोहनलाल कैसे हो तुम, आज तो मैं तुम्हारे घर पे खाने पे आया हूँ, क्या तुम मुझे खाना नहीं खुआओगे। फिर सोहनलाल कहता है, क्यों नहीं। और फिर वह अपने भाई से विदा लेता और उसके घर में ही छिप जाता और देखने लगता। सोहनलाल अपनी चक्की से राशन निकाल रहा होता है बाजार ले जाने के लिए। उसका भाई छिपकर देख रहा होता है, अरे इससे बना है ये अमीर, और मन ही मन में सोचता रहता, ओहो तो सोहनलाल की अमीरी का राज वह जादुई चक्की है। अरे चलो घर पर अपनी पत्नी और बच्चों को जाकर बताता हूँ। फिर वह अपने घर पहुँच जाता और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगता कि जल्दी से सामान बांध लो, हमें कहीं जाना है। फिर वह शाम के समय ही अपनी पत्नी और बच्चों को घर से निकल जाता, चलो हमें भी कहीं चलना है। और फिर वह सोहनलाल के घर पहुंच जाता, जबकि सोहनलाल के घर पर कोई नहीं होता है। सोहनलाल सामान बेचने के लिए बाजार गया हुआ होता है और उसकी पत्नी अपने मायके, और वहाँ से चक्की चुरा कर ले आता है, चक्की चुरा कर ले जाता है और चलते ही चलते वह अपने कार्य में सफल हो जाता है। चक्की चुराने में वह चुनी सी भी लापरवाही नहीं बरतता और चला जाता है। फिर वह चलते जाते हैं और समुद्र के पास पहुंचने ही वाले होते हैं।
फिर देखते ही देखते वह समुद्र के पास। अरे अरे, तुम ये मामूली सी चक्की लेकर हमें रात के समय कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे इससे क्या ही फायदा होगा? फिर सोहनलाल कहता, अरे ये एक जादू चक्की है। फिर सोहनलाल कहता, चक्की चक्की नमक निकाल। देखते ही देखते वहाँ पर नमक का ढेर लगना शुरू हो जाता। वह पूरा परिवार नमक के ढेर के नीचे दब जाता और समुद्र में डूब जाता। इसलिए कहते हैं क्योंकि लालच बुरी बला है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। और उसका छोटा भाई सोहनलाल ने पहले से ही बहुत सारा धन इकट्ठा किया और वह अपनी ज़िंदगी खुशहाली से व्यतीत करता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर